हैप्पी इवनिंग। आप सब लोगों ने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है जो सिबलिंग्स में बहुत कॉमन है, जो उन सारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा जिनके घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, खुद के, देवरानी के, जेठानी के, ननंद के। बट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे चीज़ें टाइम आगे बढ़ता है, जो बड़ा वाला बच्चा है वो समहाउ दे स्टार्ट टेलिंग, मम्मा आप मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते, मम्मा आप मुझे ज़्यादा पास में नहीं लेते, आपको तो इस छोटे वाले को पैम्पर करना है, आप छोटे वाले पे ही ज़्यादा ध्यान देते हो। इजंट देयर वेरी वेरी कॉमन कमेंट्स और कंप्लेंट्स दैट यू हियर? ये होता क्यों है? कुछ लोग इस बात को बोलते हैं सिबलिंग राइवलरी, कुछ लोग इस बात को बोलते हैं कि मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो पा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बड़े वाले बच्चे की तरफ मैं इक्वली ध्यान देती हूँ बट उसको तो लगता है मैं हमेशा निग्लेक्ट कर रही हूँ। ऐसा क्यों? सो अंडरस्टैंड फ्यू द वेरी सिंपल एंड बेसिक फैक्ट्स। हो क्या रहा है एक्चुअली घर में? आपका बड़ा वाला बच्चा जब भी रोता है, आप, आपके सास ससुर, नाना नानी, कोई तो भी कमेंट बस, इतना बड़ा होके रोता है, इतनी बड़ी होके रोती है। वही आपका छोटा वाला बच्चा जब एकदम छोटा होता है, रोता है, तो आले ले ले, बुक्कू लगा है, सुसु किया है, अभी मम्मा पास में लेती है। इजंट इट अ वेरी कॉमन सिनेरियो? ये श्रेया, अब छोटे वाले बच्चे को बात करना किधर आता है? अरे ये आपको पता है, आपके बड़े वाले बच्चे के लिए इट बिकम्स अ वेरी सिंपल अफेयर। मैं रोया तो बोलते हैं क्यों रो रहा है, छोटा वाला रोया तो पास में ले लेता है। जैसे छोटे वाला बच्चा, जैसे ही बड़े वाला बच्चा ज़्यादा पास में चल, अब बड़े हो ना, आप एडजस्ट करो, छोटा है ना, ध्यान रखना, गलती से आपका छोटा वाला बच्चा भी एकदम ही छोटा है तो इधर हाथ मत लगाना, उधर हाथ मत लगाना, अभी बेबी बहुत छोटा है, आप थोड़ा ठीक से खेलना। अरे यार, इंस्ट्रक्शंस किसको पसंद आता है? किसी को पसंद नहीं आता। सो कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, आई कॉल इट फ्यू रूल्स। जिसको दो बच्चे हैं उन सब के लिए तो बहुत मस्त काम करता है। और श्रेया, आप क्यों बता रहे हो? मुझे भी दो बच्चियाँ हैं, मेरी बड़ी वाली बच्ची 8 साल की है, मेरी छोटी वाली बच्ची 5 साल की है। दोनों मस्त झगड़ते हैं, दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे की चीज़ें छीन के लेते हैं। और जो आपके घर में सिनेरियो होता है वो मेरे घर में भी कभी कभी होता है, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ मेरी छोटी वाली डॉटर को लेके बहुत पॉजिटिव है, मेरे मदर इन लॉ मेरी बड़ी वाली डॉटर को लेके बहुत पॉजिटिव है। तो हर कोई उसका उसका साइड लेके दूसरे को बोलता है, एंड दे जस्ट टेल, दादा तो हमेशा मुझे ही बोलते हैं, दादी तो हमेशा मुझे ही बोलते हैं। दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो। कुछ बहुत सिंपल और बेसिक बात है, एज अ पेरेंट आप खुद दोनों कभी भी एक बच्चे के साथ मत खेलना। अगर आपको खेलना है तो चारों मिलके खेलो। अगर एक पेरेंट एक बच्चे को अटेंड कर रहा है किसी भी वजह से, दूसरे पेरेंट ने दूसरे बच्चे को अटेंड करना चाहिए। इट्स ऑलवेज गिव्स अ वंडरफुल सिनेरियो और अ वंडरफुल फैमिली एनवायरनमेंट जिसमें दोनों बच्चे बहुत हेल्दी वे में बड़े होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी बड़े वाले बच्चे को मन नहीं बोलना, आप बड़े हो ना, आप एडजस्ट करो, बड़ापन लादा नहीं जाता है। जितने भी लोग सुन रहे हो, अगर आप में से कोई बड़ा भाई या बहन है, आपको पता है छोटे वाले बच्चे कैसे बड़े होते हैं? जो तेरा है वो अपना है और जो मेरा है वो मेरा है। एंड दिस इज हाउ यंगर किड्स ग्रो अप, बिकॉज समहाउ लाड़ प्यार ज़्यादा होता है। मराठी में उसे कहते हैं शेंडे फल, सबसे चोटी का फल है ना, इसलिए बहुत लाड़ प्यार होता है। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं बड़े बच्चे के ऊपर बड़ापन कभी नहीं ला दो। सो नेवर से आप बड़े हो इसके लिए करो, बट ये सच्चाई है, वो बड़े हैं तो उनको बड़ापन फील होना चाहिए। तो कैसे फील करवा सकते हो? वेरी सिंपल थिंग, एक एग्जाम्पल, जैसे छोटा वाला बच्चा रो रहा है, छोटे वाले बच्चे को चाहिए, आप बड़े वाले बच्चे को बोल सकते हो, बेटा आप ज़रा देख लो उनको क्या चाहिए, मम्मा उनको ये चाहिए, अरे यार मेरे दिमाग में नहीं आया, देख मैं भूल गई, आप 2 मिनट ध्यान दे दो, मम्मा लेके आते। तो बड़े वाले बच्चे को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिमाइंड फ्यू थिंग्स टू माई मदर, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेल फ्यू थिंग्स टू माई मदर, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक फ्यू डिसीजंस फॉर माई यंगर सिबलिंग। जैसे आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो बड़े वाले बच्चे को पूछ सकते हो, मेरे को लगता है ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, आपको कैसा लगता है? मम्मा आप ये पहनाओ, ये ज़्यादा अच्छा। हाँ यार, वेरी गुड चॉइस, आप तो बहुत केयर करते हो आपके छोटे वाले बच्चे की। सो ईच
इनडायरेक्टली यू स्टार्ट शेयरिंग टू दैट एल्डर चाइल्ड दैट दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू यू, आपका भी बच्चा है, या तो फिर यू कैन कन्वे दिस है कि ये बच्चा आपका भी जिम्मेदारी है, बट ये पोतना नहीं है, तेरा जिम्मेदारी है, तुझे ही संभालना है, दैट विल नॉट वर्क. सो द सेकेंड थिंग जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि बड़े वाले बच्चे का हेल्प लो छोटे वाले की बच्चे चीज़ें समझने के लिए. बच्चा बहुत छोटा है तो बड़े वाले बच्चे को पूछ लो क्यों रो रहा है, पेट में गैस हुई होगी या भूख लगी हो, मम्मा भूख लगी हुई है, हाँ यार ट्राई करती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया भूख भी ट्राई करना चाहिए. सो समहाउ एल्डर चाइल्ड अंदर से फील कर लेता है क्या यार मैं नहीं होता तो पता नहीं ये दोनों इस बच्चे को कैसे बड़ा करते थे. दैट फीलिंग शुड गो. तो ऑटोमेटिकली बड़ापन बच्चा मानने लगता है, दे स्टार्ट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट द होल थिंग. थर्ड थिंग, ये जो लाइन आप हमेशा सुनते हो कि बड़े वाला बच्चा होता है, आप तो छोटे वाले को ही बहुत प्यार करते हो, बिकॉज आप बड़े वाले को एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हो. सो एडजस्टमेंट इज नॉट द थिंग जो बड़े वाले बच्चे को कहना चाहिए. सो बड़े वाले बच्चे को ऑलवेज कम्युनिकेट, बच्चा उसको चाहिए, आपका दिल करा देने का, नहीं मुझे नहीं देना है, इट्स ओके मत दो. इट्स एज सिंपल एज दिस. आई ऑलवेज टेल माई यंगर चाइल्ड की दीदी को चाहिए तो दीदी देगी, उसका दिल नहीं है तो अभी वो नहीं देगी, चलो भाई मैं भी नहीं दूंगी, चलो इट्स योर चॉइस, आपको भी देना है तो दो नहीं तो मत दो. शेयरिंग इज गुड, बट कुछ चीज़ों के बारे में मम्मा भी पॉजेसिव है जो मम्मा शेयर नहीं करती है, तो आप भी पॉजेसिव हो सकते हो, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो जब भी मैं ये दोनों को इक्वली बोलती हूँ और कोई बच्चा रोता है तो दूसरा कभी कभी खुद होके देता है, मम्मा दे दो ना, ऐसे इट्स योर चॉइस, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो. सो दैट इफ़ यू डू इट्स ऑलवेज बेटर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव वन मम्मा जो मेरे पास आई थी काउंसिलिंग के लिए, शी वॉज क्राइंग टेरिबली, बहुत रोई थी वो. आई स्टिल रिमेंबर, उसका बड़ा वाला बच्चा है, शी हैज़ गॉट अ सन, और छोटी वाली लड़की पैदा हुई, और वो 40 डेज़ का कुछ रिचुअल था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकती, स्वेटर पहना है, खुली हवा में नहीं जा सकती. और उसका बड़ा वाला बच्चा जिद करता, मम्मा आप स्कूल बस के लिए छोड़ने के लिए आओ, मम्मा आप ही नहलाओ, मम्मा आप ही खाना खिलाओ. और उसके घर में कुछ था, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना, नीचे मत जाना, बाहर मत जाना. शी वॉज कराएं कि मेरा बड़ा वाला बच्चा किसी की नहीं सुन रहा है. एंड वन ऑफ द मेजर चेंज दैट आई टोल्ड हर, जस्ट बिकॉज आपको नया खिलौना मिल गया है, आप पुराने खिलौने को निगलेक्ट नहीं कर सकते. शायद कोई खिलौना थोड़ी ना है, मेरा बच्चा है, बट द रूल रिमेन्स द सेम. अब जो बच्चा ऑलरेडी है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो आई जस्ट टोल्ड हर वेरी सिंपल, स्कार्फ पहनो, स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो, और अभी आपका बच्चा जब स्कूल से घर पे आएगा, बच्चे को लेने के लिए सोसाइटी के नीचे गेट के ऊपर जाके खड़े हो जाओ. आपका बड़े बच्चे के लिए जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है. फॉर ऑल ऑफ यू, जब मेरी छोटी वाली बच्ची पैदा हुई थी, मेरी बड़ी वाली बच्ची ने जिद किया था मम्मी ही तैयार करेगी. ऑन सेकेंड डे ऑफ माई डिलीवरी आई गॉट माई चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल. इट वॉज नॉर्मल डिलीवरी, पॉसिबल था, माइट बी सीजर है तो 2 दिन के बाद पॉसिबल होगा. सपोज सीजर है और आपका चलता है, मुझे हॉस्पिटल में आपके साथ सुना है, लेट देम स्लीप. बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका मेरी तरफ एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है. इनफैक्ट वी ऑलवेज से, अगर पॉसिबल हो तो छोटे वाले बच्चे को एक आध बार रोने दो, और पति या मदर इन लॉ, नानी जो भी है पास में, उनको बोलो कि आप बच्चे को 5 मिनट के लिए देख लो, मैं इसका इतना काम फिनिश करके आती है. इट कैन बी होमवर्क, इट कैन बी नहलाना, इट कैन बी खाना खिलाना. सो जस्ट 2 days बैक मेरी छोटी वाली बच्ची बहुत रही थी, मम्मा अब भी आओ, अब भी. आई जस्ट टोल्ड हर दीदी के और 5 बाइट खाना बाकी है, मैं दीदी को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ. अगर आपको मुझे कुछ अभी के अभी बोलना है, आप मेरे पास आके बोल सकते हो, मैं दीदी को छोड़ के नहीं आ रही हूँ. दैट्स वेरी क्लियर. सो माई एल्डर डॉटर नोज, वो मुझे छोड़ के ऐसे ही छोटे बच्चे के पास भाग के नहीं जाती है, और मेरी छोटी वाली को भी पता है कि हम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. जैसे ही उसका खाना हो जाएगा, आई रश टू माई यंगर वन, आई बी विथ हर. ऐसा नहीं कि मैं उसका नहीं सुनूंगी. हर बार छोटे वाले को मत टोको, हर बार बड़े वाले को भी मत टोको. सी, ये बहुत ज़रूरी है कि सिबलिंग्स में फ्रेंडशिप का नाता हो. और एक बहुत क्यूट लाइन जो मैंने मेरी डॉटर्स को बोला था, विच हैज़ हेल्प मी अ लॉट. मुझे बड़ी वाली डॉटर है और मेरी छोटी वाली बच्ची है, और घर में कांस्टेंट बातें चल रही थी, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, एंड आई हैड अ डॉटर. तो मेरी छोटी वाली बच्ची ने मुझे आके पूछा कि मम्मा ये क्या है, मुझे तो बेबी ब्रदर होने वाला था ना, बेबी सिस्टर कैसे हो गई. एंड इंस्टेंटली थॉट केम इनटू माय माइंड कि द वे दे विल लुक एट ईच अदर डिपेंड्स ऑन हाउ आई एक्सप्लेन इट. मेरी डॉटर को बोला अरे ये लड़का ही था. फिर जय बप्पा ने सोचा अभी सिया को बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है या सिया को बेबी ब्रदर की ज़रूरत है. और जय बप्पा ने सोचा अभी तो सिया को बेस्ट फ्रेंड चाहिए, और जय बप्पा ने तुम्हारे लिए बेस्ट फ्रेंड भेज दिया.
सिया ने जाकर सबको क्या बताया पता है? आपको पता है मुझे बेस्ट फ्रेंड हुई है बेबी गर्ल, मुझे बेस्ट फ्रेंड हुई है माय लिटिल सिस्टर, एंड दैट गिव्स अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन। हर एक के घर में कभी ना कभी माइट बी जेंट, आई एम नॉट टेलिंग दैट लड़का ही चाहिए या लड़की नहीं चाहिए या लड़की ही चाहिए और लड़का नहीं चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग कि कहीं ना कहीं घर में थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, उसका बच्चे के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। जस्ट मेक श्योर कि आप दोनों एज अ पेरेंट जिस हिसाब से चीज़ें कम्युनिकेट करो, दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेरी स्पेशल टू अस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इतनी चीज़ें भी कम्युनिकेट हो जाए, ओ माई गॉड, there'll be a champion kids and you all will be always a champion parent. Thank you so much all of you. Have a great time. Keep watching and do subscribe to my Dvija YouTube channel. कुछ बहुत beautiful videos आ रहे हैं. Thank you so much and bye.